हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत को समझेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है क्या है, और इस थ्योरी को किसने दिया है, और इस थ्योरी के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी यानी कि निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, जो ये निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को एडम स्मिथ ने 1776 में दिया था। यानी कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, इस थ्योरी को 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी कुछ मान्यताओं पे आधारित है। वो मान्यताएं कौन कौन सी है कि दो देश होते हैं और दो वस्तुएं होती है और एक साधन होता है। यानी कि इस थ्योरी के माध्यम से ये कहा गया है कि दो देश है, यानी कि जिन दो देशों के बीच व्यापार होता है, और दो वस्तुएं होती है जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है इन दोनों देशों के द्वारा, और इन वस्तुओं का ही व्यापार होता है। और एक साधन है, उत्पादन का एक साधन है, जिस उत्पादन के साधन के द्वारा इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जो एक उत्पादन का साधन है वो है श्रम। श्रम के द्वारा ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो यानी कि दो देश है, दो वस्तुएं हैं और एक उत्पादन का साधन है। तो इस पे ये सिद्धांत आधारित है। और मुक्त व्यापार है। मुक्त व्यापार यानी कि किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, व्यापार को लेकर के कोई भी रुकावटें नहीं होती है। तो सरकार का कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरह से एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इन मान्यताओं पे ये आधारित है। तो इसके आधार पर ये सिद्धांत दिया गया है। अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की व्याख्या की बात करें कि किस तरह से इस थ्योरी के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है, तो इस थ्योरी के माध्यम से कहा गया है कि जो देश जिस वस्तु को कम से कम लागत पे वो उत्पादित करे, तो उस देश को उस पर ही विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। ये किस तरह से? जो देश जिस वस्तु को वो कम से कम लागत पे उत्पादित करे, तो उस देश को उस पर ही विशिष्टीकरण करना चाहिए, उस पर ही महारत हासिल करनी चाहिए। ये जाहिर सी बात है, जब हर एक देश दो वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो उन दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को वो कम लागत पे उत्पादित करेगा, किसी एक वस्तु को वो ज्यादा लागत पर उत्पादित करेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों वस्तुओं को वो बराबर लागत पे उत्पादित करेगा। तो यहां पे जो देश जिस वस्तु को कम से कम लागत पे उत्पादित करता है, उसे उस पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि उस देश को उससे ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो उसको कम लागत पे उत्पादित करता है। तो ऐसे में उस देश को उस पर ही फोकस करना चाहिए, उस वस्तु का ही उत्पादन करना चाहिए। और विशिष्टकरण वाली जो वस्तुएं होगी, जिनको जो देश कम लागत पे उत्पादित करता है, उसको उसे निर्यात करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उस देश को ज्यादा प्रॉफिट होगा। और जिस वस्तु को वो अधिक लागत पे उत्पादित करता है, उसे आयात करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उस देश के लिए कहीं ना कहीं वो बेहतर होगा। जब कोई देश जिस वस्तु को कम लागत पे उत्पादित करता है, तो उस पर उसे महारत हासिल करनी होगी, और उस वस्तु को उसे निर्यात करना चाहिए। और जिस वस्तु को वो ज्यादा लागत पर अपने देश पे उत्पादन करता है, तो उस वस्तु को उसे बाहर से मंगाना चाहिए, यानी कि बाहर से आयात करना चाहिए, जिससे कि उस देश को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से जो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, इस थ्योरी के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया है। तो ये जो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत है, यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है,
ये थ्योरी कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें कि दो देश होते हैं, दो वस्तुएं हैं और एक उत्पादन का साधन है, और किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होता है। और इस थ्योरी के माध्यम से ये कहा गया है कि जो देश जिस वस्तु को कम से कम लागत पे उत्पादित करता है, उसे उस देश को उस पर ही फोकस करना चाहिए और उसको ही उसे निर्यात करना चाहिए। और जिस वस्तु को उत्पादन करने में उस देश को अपने यहाँ ज्यादा लागत लगती हो, उसे उस देश को बाहर से यानी कि आयात करना चाहिए, जिससे कि उस देश को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को एडम स्मिथ ने 1776 में दिया था। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी यानी कि निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत को समझा है, बड़ी ही बारीकी से समझा है, आसान शब्दों में समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।